हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। फिर मैं आ चुकी हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो के साथ में। फ्रेंड, मैं आपके साथ में हर टाइम जो भी बागेश्वर धाम पर अपडेट होता है तो मैं आपके साथ में कोई भी न्यू अपडेट आता है मैं फटाक से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए आगे देखते रहिए, एक भी वीडियो की स्किप नहीं करना। जय सन्यासी बाबा की, जय बागेश्वर धाम की, जय सीताराम की। तो फ्रेंड चलिए मैं आप बिना देर के आप लोगों को वीडियो में बता देती हूँ कि क्या क्या चेंजिंग होने जा रही है बागेश्वर धाम में कन्या विवाह में। जैसा कि मैंने लिस्ट बताया था कि कन्या विवाह की लिस्ट जारी हो चुकी है, तो आप लोग को सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन होकर के कन्या विवाह होने जा रहा है। और फ्रेंड अब इसके बाद में ना बागेश्वर धाम पे बहुत बड़े बड़े ऐलान होने जा रहे हैं, इसलिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। सबसे फर्स्ट नंबर पे तो 23 फरवरी को मोदी जी आ रहे हैं। तो जिन भक्तों को मोदी जी के दर्शन करना है वो भक्त फटाक से बागेश्वर धाम आ जाए। 23 फरवरी को हमारे माननीय मोदी जी आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा बड़ा वहां पर तैयारियां चल रही है बागेश्वर धाम में। अगर जिन भक्तों को तैयारियां देखना हो तो वो भक्त 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक जिनके पास टाइम हो, आइए हमारे बागेश्वर धाम पे रुकिए। और बागेश्वर धाम जी का वहां पर क्या क्या चमत्कार होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, ये आप लोग देखिएगा और बने रहिए मेरी वीडियो में। मेरी वीडियो को फरवरी के महीने में बिल्कुल स्किप नहीं करना, आपको हर टाइम मेरी वीडियो में रहना है। जिसको आपको नहीं, जो नया अपडेट आ रहा है वो अपडेट आपके वीडियो वंचित ना जाए, क्योंकि अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो जो भी बागेश्वर धाम पे नया अपडेट होगा वो आपसे निकल जाएगा, फिर आप पछताते रह जाओगे। तो फ्रेंड गाइस, ये है ना कि मैं क्या करती हूँ कि जो भी डेट या कुछ अपडेट होती है, मैं डेली तो मेरा जा पाना नहीं हो पा रहा, पर मैं क्या करती हूँ वहां से दी जानकारी जो वहां से दी जानकारी तो मैं आप जैसा कि बताया आपको 23 फरवरी के माननीय जी मोदी जी आ रहे हैं हमारे यहाँ। और 24 फरवरी की डिसम डिसम होने वाला है। तो डिसम डिसम होने वाला का किसको किसको पता चल गया। डिसम डिसम का क्या मतलब है? 24 तारीख को खली जी आने वाले हैं। 24 फरवरी को जिनको भी मुक्काबाजी देखना और डिसम डिसम देखना हो, वो 24 फरवरी को मिस मत करिएगा, 24 को आ जाइए। जिनको मोदी जी, माननीय जी मोदी जी के दर्शन करना है वो 23 फरवरी को आ जाइएगा। तो ये दो हमारे अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे बागेश्वर धाम पर इतने महान महान दिग्गज आ रहे हैं कि दो एक ही हफ्ते के अंदर अंदर दो लोग आ रहे हैं, और तीसरे भी और भी आ रहे हैं कि मैं उनका नाम बाद के लास्ट वीडियो में बताऊंगी, तो आप लोग उसमें भी लास्ट वीडियो तक जरूर देखिएगा। मैं उनका नाम बोलूंगी, वो भी हमारी कन्याओं को, जो मेरा माँ बाप की कन्या है उनको 251 बेटियों को वो आशीर्वाद देने आ रही हैं। तो आप लोग आ रही हैं से मतलब अगर आप सेंस समझ जाओगे तो आप लोग मेरा वीडियो आगे देखिएगा। मैं आगे उनका नाम बोलूंगी कि कौन आ रहा है 251 बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए। उन्होंने भी गुरुजी से प्रॉमिस किया कि हम भी आ रहे हैं। तो फ्रेंड ना, अब तो पहले तो थोड़ी बहुत तैयारियां थी कि चलिए ठीक है, अब तो हमारे गुरुजी को डबल डबल तैयारियां करनी पड़ी उनके प्रशासन सुरक्षा के लिए। तो जो हमारी सुरक्षा गार्ड बहुत ज्यादा वहां पर तैनात कर दी गई है बागेश्वर धाम पर। अभी नहीं, थोड़ा 22 तारीख के बाद की बात है, ये अभी की बात नहीं। अभी आप हमारे बागेश्वर धाम आइए, मंदिर के दर्शन करिए, प्रांगण के दर्शन करिए, परिक्रमा लगाइए। अभी बाकायदा बिल्कुल शांत माहौल है। पर जिन भक्तों को कन्या विवाह देखने आने वाले उनको बारे में बता रही हूँ कि आप लोग सोच सकते हो कि 20 तारीख के बाद से 22 तारीख के बाद से 26 तक इतना ज्यादा भव्य समारोह होने वाला है। भव्य रूप में इतना ज्यादा एरिया पे तैयारी की जा रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अब जब मैं आप लोगों को खुद का मेरा वीडियो देखोगे ना तब आपको पता चलेगा। जैसा कि मैंने पिछला जो कन्या विवाह था मैंने आप लोगों को वीडियो डाला था, तो आप लोग देख ही चुके होंगे कि कितनी ज्यादा तैयारी। तो चलिए अब मैं आपको बता, जिन भक्तों को गुरु सन्यासी बाबा की साधना लेनी हो उन भक्तों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। 15 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ये बात मैं देखिए इसलिए बता रही हूँ कि जब गुरु दीक्षा का समारोह हुआ था ना, बहुत से 300-400 भक्त ऐसे रह गए जिनको नहीं मिल पाई फ्रेंड, क्योंकि जो वो बहुत लिमिटेड टाइम रखा गया था क्या उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत लिमिटेड टाइम रखा गया था। तो उससे 2-3 घंटे में रजिस्ट्रेशन कर दिए गए थे, तो बहुत ही कम लोगों को रजिस्ट्रेशन हो पाया। तो बहुत सारे भक्त ना गुरु दीक्षा नहीं ले पाए हैं। अब वो वेट कर रहे हैं अगले साल का या आने वाली गुरु पूर्णिमा के लिए। तो इस तरह के अगर इसमें भी यही हाल हुआ ना तो फ्रेंड आपको सन्यासी बाबा की उपासना नहीं मिल पाएगी। तो जो भक्त एक साल से तैयारी बना करके बैठी हुए हैं कि हमें सन्यासी बाबा की साधना चाहिए, तो प्लीज आप लोग लेट मत करिए, फटाफट आ जाइए बागेश्वर धाम पर। और 15 तारीख को रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और कोई भक्त ने तो ऑनलाइन कर लिया था, अगर आप लोग ऑनलाइन कर पाओ तो कर लो, नहीं तो
1 नंबर कार्यालय पे हो रहे हैं, तो वहाँ पर आकर के आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और बालाजी की ये कृपा बनी रहे आप पर। आप सन्यासी बाबा की जो कोई साधना ले लेता है, उसको पूजा भी गुरुजी बताते हैं कि कैसे पूजा करनी होती है, क्या-क्या करना होता है, वो सारा उपाय गुरुजी बता देते हैं। हमें और आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ गुरुजी बताएँगे। बस आप लोगों को आना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है और सन्यासी बाबा की साधना ले लेना है। यहाँ पर कहते हैं ना, लोग हँसते रोते-रोते आते हैं, हँसते-हँसते जाते हैं। तो फ्रेंड ना, ये तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो गुरु दीक्षा सन्यासी बाबा के बाद, वरना तो गुरुजी आपके, तो आप दिल से बना लो ना कि बालाजी हमारे गुरुजी हैं, तो सारे काम वैसे भी बन जाते हैं। लोगों को बस एक ही 2 बार आना पड़ता है और 1-2 बार आकर ही उनके काम, जो कार्यक्रम होते हैं वो होने लगते हैं, जो कार्य रुका होता है वो भी होने लगता है। कहते हैं ना, जो रोते-रोते तो आता है हमारे गुरुजी के दरबार पर हँसते-हँसते जाता है। तो अगर आपको लेना है तो इसके लिए देर मत करिए, फटाफट आ जाइए। और इसके बाद आपको 14 के बाद में फिर 15 के बाद में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, फिर आप पछताते रह जाओगे। फिर मत कहिएगा कि आपने जानकारी नहीं दी थी। बहुत सारे हमारे भाइयों और बहनों को कमेंट प्यारा-प्यारा आता है, मैं उनके सारे कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। कभी-कभी फैमिली के कारण बस नहीं कर पाती थी, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। अगर मैं आपके कोई कमेंट का रिप्लाई नहीं कर, क्योंकि मैंने जो बहुत सारा, मैंने क्या टॉप कमेंट्स को ऑन रखा है, बाकी सारे कमेंट्स ऑफ रखे हैं। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि हमारे कमेंट का दीदी जवाब नहीं दे रही हैं, हमारे कमेंट नहीं पढ़ती हैं। मैंने आपको बता दिया कि मैंने टॉप कमेंट्स ऑन रखे हैं और जो नॉर्मल ऑल कमेंट्स हैं उनको मैंने ऑफ रखा है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं, कुछ अच्छे कभी खराब। तो मैंने सारे कमेंट्स को मैं खुद देख लेती हूँ, पब्लिक पे शो नहीं होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान मत रखिए। सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ क्या बागेश्वर धाम पर कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। बनने तो बहुत टाइम से जा रहा था, आप ये सोचिए, मैं बहुत टाइम से 1 साल से बता रही हूँ। पर उस कैंसर हॉस्पिटल का हमारे भारत के जो है ना, आप बता, मैंने नाम बताया था कौन आ रहा है, आप उस कैंसर हॉस्पिटल का, वो वहाँ पर आकर के मंत्री जी भूमि पूजन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भूमि पूजन करने वाले हैं। तो आप सोचिए कि कितना अच्छा वो बन करके तैयार होगा। हमारे गुरुजी की मेहनत ना जो सफल हो जाएगी अगर उनका हाथ लग जाएगा। देखिए, गुरुजी तो इतना परिश्रम कर ही रहे हैं, अगर उनके परिश्रम ना कर रहे होते तो चारों तरफ देश विदेश के साधुवाद जो हमारे गुरुजी का साथ दे रहे हैं, वो साथ नहीं दे रहे होते। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे गुरुजी का साथ दे रहे हैं, तो और फ्रेंड अब क्या ही प्रूफ उनको देना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका कुछ नहीं है। वो खुद कहते हैं सिर्फ बालाजी की कृपा है, तो बालाजी की कृपा जिस पर हो जाएगी, जैसे कि बालाजी की कृपा हमारे गुरुजी पर है, इस तरह की आप लोगों पर हो सकती है। बट आपको तन मन से लगना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ किया नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, गाना गाते जाइए, परिक्रमा लगाते जाइए। तो सबसे बड़ी बात है यही है कि हमारी खुशखबरी, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस एक खुशखबरी सुन करके ना तो हम झूम उठे थे और हम हर टाइम पूरे टाइम सीताराम सीताराम करके भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी जो कैंसर हॉस्पिटल है उसका भूमि का पूजन कराएंगे, शिला पूजन कराएंगे आकर के। और उनका हाथ लगने के बाद तो फिर क्या ही चमत्कार होगा। और सुनिए, जो गरीब लोग हैं, जिनको कैंसर के लिए पैसा नहीं है, जिन भक्तों को घर में किसी को कैंसर होगा, उनका फ्री ट्रीटमेंट होगा। और जिनके पास पैसा, वो पैसे से भी कराएंगे, दोनों प्रकार का इलाज होगा, फ्री भी होगा और पैसे से भी होगा। तो गाइज आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमारे बागेश्वर धाम में बहुत कुछ होने वाला है। मैं तो सारे कार्यक्रमों को लिख करके रखती हूँ, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है कि मैं खुद भी भूल जाती हूँ। जब वहाँ पर कॉल करती हूँ ना, तो मैं पहले उसको लिखती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि कोई भी मैं ऐसा ना हो कि मैं आप लोगों को गलत बात बता जाऊँ। तो मैं किसी भी प्रकार से बागेश्वर धाम से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको मैं गलत नहीं देना चाहती हूँ। तो बस यही हमारे सबसे बागेश्वर धाम पर फरवरी के महीने में ये 3 सबसे बड़े ऐलान है। 2 बड़े-बड़े दिग्गज जी आ रहे हैं और तीसरा तो फिर आपको पता ही है कौन आने वाला है, वो उसी दिन पता चलेगा आपको, 26 फरवरी को। हरि जी को तो जो आपको देखना है तो आप लोग आ सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर दर्शन हो जाते हैं आम जनता को तो अच्छी बात है, नहीं हो पाते हैं तो चलिए उनकी रस धूल मिल जाएगी, वही बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि उन्होंने भी बहुत बड़े-बड़े कार्य किए हमारे लाइफ में, वो हमारे बहुत ही प्यारे हैं, उनके बारे में क्या ही कहा जाए, कुछ नहीं कह सकते। खैर, जितना उन्होंने इस देश के लिए किया, इतना शायद ही दुनिया में कोई अब तक का कर पाया हो। मैं तो यही चाहूँगी कि हर टाइम जब भी वो बनने का टाइम आए,
वही जीते। मेरा तो यही दिल से इच्छा है, क्योंकि उनका जो अनुशासन प्रशासन है बहुत अच्छा है। अब तक के लोगों के आने में क्राइम बहुत रहता था, उनके राज्य में क्राइम नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही, क्राइम नहीं है। हाँ, बल्कि लोग कह रहे महंगाई बढ़ा दिया है, ऐसा है वैसा है। अपनी अपनी थिंकिंग है, इतनी जनता है, सबके बारे में एक जैसी सोच नहीं हो सकती। जब एक घर में 4 सदस्य होते हैं, चारों की सोच अलग-अलग होती है, तो फिर तो ये पब्लिक है, बहुत बड़ी है, हर एक की सोच अलग होगी। मेरा तो ये मानना है। मैं दिल से चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ही इस बार भी बन जाएँ, और हमारी यही बागेश्वर बालाजी से दुआ रहेगी, और यही मैं प्रे करूँगी कि फिर से मंत्री जी आ जाएँ। जो लोग चिढ़ते होंगे वो लोग कहेंगे कि फिर से बुलाने लगी, पर फिलहाल उनका मुझे जो अनुशासन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके राज में, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो फिर से बन जाएँ। आने वाले टाइम पे बालाजी से हम तो यही दुआ करेंगे कि फिर से हमारे मोदी जी वापस आ जाएँ गद्दी पर, और वो नहीं जाए, मैं तो यही चाहूँगी। हमारे भारत में एक बहुत नया इतिहास लिखा जाएगा कि बागेश्वर धाम पर 2 बड़े-बड़े महान लोग हमारे बागेश्वर धाम बालाजी पर आए, और उनपे वो भी उनकी बालाजी की कृपा चाहते हैं, तो फिर इससे बड़ा ऐलान कुछ नहीं हो सकता है। और जो ये महान लेख है, इसके बारे में अब क्या ही कहा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मोदी जी ने जो ये आने का बागेश्वर बालाजी पर कैंसर हॉस्पिटल में अपना हाथ रखने का जो दृढ़ संकल्प किया, ये बहुत अच्छी, बहुत ही सराहनीय बात है कि उन्होंने गुरुजी का साथ दिया, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड, आप लोगों का क्या मानना? आप लोग इस वीडियो को देख कर के ज़रूर कमेंट लिखिएगा, क्या उनका ये निर्णय सही है या गलत है? ज़रूर आप लोग को लिखिए, आप लोग को उनका निर्णय कैसा लगा? और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को सबको 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक का अपना आपको समय देना है हमारे बागेश्वर धाम पे, क्योंकि पहले तो ऐसा था कि थोड़ी बहुत तैयारियां करनी थी, अब बहुत बड़ी एरिया में तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं, तो आप लोगों को भी गुरुजी का साथ देना पड़ेगा। तो ये 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक हमारा न्योता है, क्योंकि 251 समधी समधिन आने वाले हैं धाम पर, उनकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ऐसा है कि हमारे बागेश्वर धाम की नाक नहीं कटनी चाहिए, तो सारे जितने बागेश्वर धाम के हमारे भक्तगण हैं, उन सबको आकर के सहयोग देना है। किसी भी एंगल से हमारे गुरुजी का, किसी भी तरह से गुरुजी का साथ देना है। किसी भी तरह से ऐसा ना हो कि यार ये बागेश्वर धाम में तो ऐसा हो गया, अच्छा होगा तब भी लोग कहेंगे, बुरा होगा तब भी लोग कहेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि बुरा में ना कहें, अच्छाई में कहें, वाह क्या बागेश्वर धाम की व्यवस्था थी, क्या वहाँ पे गुरुजी ने व्यवस्था की थी कन्या विवाह में। लोगों को मैंने बहुत सारे सामूहिक विवाह देखे, बट जो मैंने बागेश्वर धाम पर सामूहिक विवाह देखती हूँ, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का लेन-देन, वहाँ का ऐसा लगता है कि रियल में वहाँ पे लड़कियों की शादी कर रहे हैं गुरुजी। एक सारी रस्म-रिवाज विदाई से लेकर के, सारी फेरों से लेकर सारी रस्म-रिवाज होती हैं। बाकी जगह सामूहिक विवाह में ये देखती हूँ ना कि ऐसे ही खाना पूरी होती है और भैया चल दिया चल के। हमारे गुरुजी सारे रीति-रिवाज से शादी कराते हैं, और वो इस 1 साल तक इसीलिए वो मेहनत करते हैं कि जो आने वाली शिवरात्रि होती है, उनमें जितनी बिना माँ-बाप की लड़कियाँ हैं और इधर-उधर हमारी बहन-बेटियाँ घूम रही हैं, कोई के माँ नहीं, कोई के भाई नहीं, कोई के बाप नहीं, कोई के पैसा नहीं है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाकर गुरुजी 1 साल पूरा उनको लगता है, तब आज के दिन वो कन्या विवाह करा पाते हैं। और हर साल 2 से 51 बेटियों को भगवान कर उनका आशीर्वाद कर रहे हैं। आगे चलकर अगर आप सबका बालाजी का आशीर्वाद बना रहेगा, तो गुरुजी और आगे बढ़ते जाएँगे, और उन कन्याओं के सबके जिनमें घर में लड़कियाँ बैठी हुई हैं, बहुत सारे घरों में ऐसा है कि लेने-देने को कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, घरों में लड़कियाँ बैठी, माँ-बाप परेशान हैं, तो इससे वो आज़ाद हो पाते हैं। आप लोगों को पता है जिसके घर में एक ही लड़की होती है ना, कितना टेंशन का माहौल होता है अगर पैसा नहीं होता है। फिर तो हमारे गुरुजी 2 से 51 बेटियों का कार्यभार सँभालते हैं हर साल। उन्हें कितना 7 दिन है पावन, लेकिन मंगल शुभकारी है। 7 दिन पावन है, पर मंगल क्यों शुभकारी है? क्योंकि वो हमारे बालाजी का देह है, इसलिए मंगल शुभकारी है। तो इसलिए मैं आप सबको निमंत्रण दे रही हूँ कन्या विवाह का, आप सबको ज़रूर आना है। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, बागेश्वर धाम से जुड़े जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको सबको कन्या विवाह में ज़रूर आना है। 22 को नहीं आ सकते तो 23 को, 23 को नहीं 24 को, 24 को नहीं 25 को, तो 100% आना ही है, क्योंकि एक दिन पहले आप लोग नहीं आओगे तो वहाँ का नज़ारा कैसे देखने को मिलेगा। 25 को आना है आपको, 26 को कन्या विवाह देखना है, और देखने के बाद सबको आशीर्वाद भी देना है, क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं जिनके कोई माँ
नहीं है, बेटी और पापा नहीं है, उनके भाई नहीं है, तो उन सबके कोई को माँ बन के, कोई को पापा बन के, कोई का भाई का रोल बन के सबको आकर के हमारी कन्याओं को आपको सबको आशीर्वाद देना है। जो आप लोग गिफ्ट देना चाहते हो वो आकर के आप गिफ्ट दे सकते हैं। अगर आप लोगों को सीधे मैं तो ये कहूँगी कि हाथ में देने के बजाय आप लोग ना सीधे कार्यालय में जमा की हुई राशि जो है वो सारी कन्या विवाह को दी जाती है। यहाँ तक कि जो हम गुरु दीक्षा में जो सामान देते हैं ना, वो भी हमारे गुरु जी कन्या विवाह में लगा देते हैं। तो इसलिए मैं दे रही निमंत्रण कन्या विवाह का, आज यो हमारे बागेश्वर धाम जी। तो फ्रेंड, अब मैं दूसरे वीडियो में आप लोग को ये बताऊंगी कि कन्या विवाह की जो लिस्ट है उसमें किसका किसका नाम आया, किसका किसका नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, इस अफसोस वाली कोई बात नहीं है जिनका नाम नहीं आ पाया है। आप लोग अगले साल ट्राई करिएगा, क्योंकि हमारी जो टीम है वो सर्च करती है कि आप उस योग्य हो कि नहीं हो। अगर आप उस योग्य होते हो तो ऐसा नहीं कि 2 से 51 का ही, अगर 1-2 बेटियां का अगर बढ़ रहा होता है तो हमारे जो गुरु जी है ना वो बढ़ा देते हैं, पर वो उस योग्य होना चाहिए। अगर आप लोगों ने गलत कर रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो ही वो आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं आप लोग का कल का वीडियो में ये दिखाऊंगी कि कन्या विवाह में लिस्ट में कौन कौन सम्मिलित है और किनका नाम नहीं आया है। तो बने रहिए मेरी वीडियो में, कल मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय सीताराम की। कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी बागेश्वर धाम से। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, नोटिफिकेशन प्रेस नहीं की, तो आपका हमारा जो वीडियो है आप तक नहीं पहुंचेगा सबसे फर्स्ट, और इधर उधर के वीडियो देख कर आप भटकते रहोगे, फिर आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। और आपके हर कमेंट्स को मैं रिप्लाई करूंगी, बस आपको शो नहीं करेगा। तो डोंट माइंड करना, इसमें कोई माइंड नहीं करना है। जय सीताराम की।